औरंगजेब ने कैसे मथुरा के मंदिर को तोड़ा, कैसे आदेश दिया कि यहाँ की मंदिर की बड़ी और छोटी मूर्तियां उठा के किसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाए कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। कैसे राजा पट्नीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उस 13.37 एकड़ की जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा, और उसके बाद कैसे राजा पट्नीमल के वारिसों ने उसको पंडित मदन मोहन मालवीय को उस पूरी जमीन को दिया। उसके बाद वहां पे एक फ्रॉड से समझौता किया गया 1968 में, और कहा गया कि इस 13.37 एकड़ के जो 2 एकड़ में आज शाही ईदगाह मस्जिद के लोग घुस गए हैं, आप उस कब्जे में बरकरार रहिए। आज ये मैसेज देने की कोशिश है कि भले ही आप हमारी मंदिर को ढा दो, सनातन समाज के लोग हजारों साल भी वापस उभरेंगे, उठेंगे और बोलेंगे कि इसी जगह हमारे आराध्य विराजमान थे, हमें ये जगह वापस चाहिए। काशी मथुरा भोजशाला मुक्ति संग्राम, इस विषय में अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में मेरा नमन। व्यासपीठ पे विराजमान माननीय संतगण, मेरे समक्ष बैठे सारे भाई और भगनी, आज ये जो विषय रखा गया है काशी और मथुरा के बारे में, तो मैं आपके सामने इस लिमिटेड टाइम में कोशिश करूंगा कि जो कोर्ट्स में डेवलपमेंट हुए हैं और एग्जैक्टली हिंदू समाज के लोगों का केस क्या है कोर्ट के सामने, और आज उस केस में क्या प्रोग्रेस है, हम कहाँ खड़े हुए हैं और आगे की हमारी राह क्या है, उसके बारे में मैं अपना यहाँ पे बातें रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको काशी के केस के बारे में बताना चाहता हूँ और बहुत संक्षिप्त में मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज्ञानव्यापी के केस में वाराणसी की जिला कोर्ट में जो हमने केसेस फाइल किए, उसमें मूलतः बेसिक रूप से जो हमारी रिसर्च थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ऐसे रिसर्च और ऐसे प्रमाण मिले शास्त्रों में, चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे वो शिव महापुराण हो, इन सारे शास्त्रिक महत्व में ये बहुत ही भारी रूप से मिला कि ज्ञानव्यापी का जो परिसर है वो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, और ये वही जगह है जहां भगवान शिव ने स्वयंभू फॉर्म में, स्वयंभू रूप में लिंग की स्थापना की थी, और वो पूरा 5 कोस का जो क्षेत्र है वो अविमुक्त क्षेत्र के रूप से घोषित किया था। और शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि उस 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र में मुक्ति का क्षेत्र है वो, और वहां पे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान कूप, जहाँ पे ज्ञानव्यापी जिसे कहा जाता है, व्यापी का अर्थ होता है कुआं, और ज्ञान व्यापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं, जो आज भी वहां पे स्थित है। और उस कुएं के जल का आचमन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन मोक्ष के इस ये जो साइकिल है उससे उभरने की एक जो ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति होती है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 ज्योतिर्लिंगों में भी जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो काशी विश्वनाथ में विराजमान था। इसके बाद प्रमाण इसका भी मिलता है कि किस तरह से वहां पे बहुत सारे ट्रैवलर्स आए जिन्होंने देखा कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और मैं इसको मेरे वर्ड्स में मत लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का, जब यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में लिखा है पैराग्राफ नंबर 1 में, और उस पैराग्राफ नंबर 1 में जो मैंने आपके सामने बात रखी वो बात मेंशन्ड है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। साथ ही साथ इस मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया ये इतिहास भी उस पैराग्राफ नंबर 1 में रिकॉर्डेड है। और 1670 का जो फरमान है वो आज भी हम लोगों को बराबर झकझोरता है
जहां पे औरंगजेब ने फरमान दिया था कि जाओ जाके ज्ञान व्यापी की उस मंदिर को ढहा दो, और उसके जो सिपह सलार थे उन्होंने औरंगजेब को ये सूचित किया कि बनारस की विश्वनाथ मंदिर को ढहा दिया गया है। इसके बाद मंदिर तोड़ने के बाद भी प्रमाण मिलता है, चाहे वो A.S. अल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जेम्स प्रिंसेप की किताब हो, चाहे राणा पीबी सिंह की किताब हो, इन सारी किताबों में प्रमाण मिलता है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मंदिर की प्लिंथ पे, चौखट पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि उनके आराध्य, उनके ईश्वर अंदर हैं। और उसके बाद 2020 की वो घड़ी आती है जब हमने मुकदमा फाइल किया, और बेसिकली हमारा केस कोर्ट के सामने यही है कि ये एक वेल नोन हिस्टोरिकल फैक्ट है और वहां की एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है जो ये साबित करती है कि हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित परिसर में बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे थे, और मंदिर तोड़ देने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 1 SCC पेज 1 में जो राम मंदिर का केस था, उसमें पैराग्राफ 116 117 में बात मेंशन की है कि अगर मंदिर टूट जाए तो वहां पे जो मंदिर स्थापित करने का संकल्प है, जो मंदिर और देवता का अस्तित्व है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग ये कंसेप्ट तो समझ लेते हैं, बड़ी इजीली हमारे माइंड में भर दिया जाता है कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, पर हम लोग ये बात को ग्रह नहीं कर पाते हैं कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह, ये हिंदू शास्त्रिक नियम है कि अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है तो उसको राजा भी नहीं ले सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जो मंदिर स्थापित करने का संकल्प होता है वो संकल्प अमर है, अमिट है। मंदिर अगर आप तोड़ भी दे, देवता का अस्तित्व खत्म भी कर दे, तो वो जो संकल्प है मंदिर स्थापित करने का, वो अजर अमर रहता है, और वहां पे मंदिर बराबर आप स्थापित कर सकते हैं, भले ही किसी आक्रांता ने उसे तोड़ दिया हो। उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे देवता का अस्तित्व खत्म हो गया। देवता हमारे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है या जो स्वयंभू फॉर्म में है, वो वहां पे इनविजिबल फॉर्म में, अप्रत्यक्ष रूप से बराबर वहां पे विराजमान रहेंगे। और इसके लिए 3 अथॉरिटीज है मेरे पास जिसमें ये बात लिखी गई है। एक बीके मुखर्जी के हिंदू लॉ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च है उस पर। बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ अगर आप सर्च करेंगे तो उस पर आपको ये सारी उस पर रिसर्च मिल जाएगी। साथ ही साथ पीवी काणे, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भारत रत्न से उनको पुरस्कृत किया गया है। पीवी काणे का धर्मशास्त्र है 7 वॉल्यूम्स में। उन्होंने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है कि मंदिर ध्वस्त करने से देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, देवता वहां पे इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं। और साथ ही साथ गोपाल चंद्र शास्त्री जी की भी इसमें हिंदू लॉ पे किताब है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई। तो हमने इन सारी रिसर्च को इकट्ठा करने के बाद वाराणसी की सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और ये बात कही कि जहां पे आज तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद तामील की गई है, पहली बात तो आपने ऐसा शब्द ही कभी नहीं सुना होगा ज्ञान व्यापी मस्जिद। ये ना किसी भी आपको इस्लामिक डॉक्यूमेंट में ज्ञान व्यापी वर्ड नहीं मिलेगा। तो हमने ये मुकदमा फाइल किया कि वहां पे ये जो तथाकथित मस्जिद तामील की गई है, ये कोई मस्जिद परिसर नहीं है, ये एक हिंदू परिसर है, हिंदू मंदिर का परिसर है, जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप में उपयोग करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ कुछ फैक्चुअल बातें और भी रखी, और ये बहुत ही काशी का हिस्टोरिकल और लीगल फैक्ट है कि जो व्यास परिवार है, अगर आपने उस परिसर को देखा होगा तो जो आज नया कॉरिडोर है जहां पे नंदी जी जिस तरफ विराजमान हैं और वो ज्ञान व्यापी तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ देख रहे हैं, उस ठीक नंदी जी के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि व्यास परिवार उस तहखाने में नवंबर 1993 तक बराबर पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उस समय की मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने व्यास परिवार को उस तहखाने से बाहर फेंक दिया, डिस्पोजेस कर दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 का मर्डर करते हुए। और
आज सारे लोग बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ज्ञान व्यापी केस में भी ये बातें उभरी थी, मैं उस पर भी आऊंगा। पर कोई ये पूछे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तो ये कहता है कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है, इस बात को जरा गौर करिएगा कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो इंटैक्ट रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आज मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? या अगर आज कोई मस्जिद में जाके मूर्ति रख ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? एक ही आंसर हो सकता है कि नहीं, जो प्रायर इन टाइम है, जो जहां पे स्थापित है, उसका धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहेगा। तो अगर आपने आज मेरे मंदिर में आके घुस के वहां पे नमाज पढ़ने लग गए और उसमें गलत कब्जा कर लिया, तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप कभी भी खत्म नहीं होगा। मंदिर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही धार्मिक स्वरूप रहेगा। और इन सारी बातों को लेके हमने कोर्ट में वाद दायर किया और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही। मैं जो बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसमें मैं का भाव नहीं है, इसमें मैं का भाव मत ढूंढिएगा। मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं और ये इस परिपेक्ष में रख रहा हूं, इस बैकग्राउंड से रख रहा हूं कि अगर आज हम सनातनी इकट्ठा हो जाएं और ये ठान लें और रिसर्च के साथ अगर ठान लें कि कोई चीज हमें वापस लेनी है, पानी है, तो ईश्वर की भी उसमें आशीर्वाद मिलता है। और ये ज्ञान व्यापी के केस में प्रत्यक्ष रूप में मैंने होते हुए देखा। 2020 में हमने वहां पे केस फाइल किया। ऑनविल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब, सिविल जज सीनियर डिवीजन, उन्होंने उसमें सबसे पहले हमने मांग की कि वहां पे एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया जाए, एडवोकेट कमीशन जारी किया जाए। अगर कोई भी आदमी सिविल कोर्ट में जिसने प्रैक्टिस की है तो वो ये जानता होगा कि एडवोकेट कमीशन सिविल केसेस में बहुत ही आम बात है, एक रेगुलर कोर्ट की प्रक्रिया है। जहां पे भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, केस के साथ कोर्ट रेगुलरली एडवोकेट कमीशन जारी करती है। पर इस केस में जब एडवोकेट कमीशन जारी किया गया, जब ऑनरेबल कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि वहां पे एडवोकेट कमीशन जाए और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करे, तो ऐसा हल्ला मचाया गया, ऐसी तकरीरें दी गई, ऐसे नारे लगाए गए कि अगर एडवोकेट कमीशन हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और मैं ये बताना चाहता हूं ये सारी बातें क्यों कही गई, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन इस तथाकथित ज्ञान व्यापी परिसर की एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे हो गया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो गई, तो जो झूठ बोला जा रहा है कि ये हमारी मस्जिद है, ये साबित हो जाएगा कि ये मस्जिद नहीं है, ये एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको मस्जिद के रूप में यूज करने की कोशिश की जा रही है। उनको पता था कि जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा और एडवोकेट कमिश्नर अंदर जाएंगे अपनी टीम के साथ, तो वहां पे जो वजू टैंक में वजू किया जा रहा है, वो जो घृणित कार्य है, वो उभर के सामने आ जाएगा। और इसीलिए अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी ने वहां पे एक कॉल दी कि एडवोकेट कमिश्नर हम नहीं होने देंगे। मुझे आज भी याद है 6 और 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर 6 और 7 मई 2022 को एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई होनी थी। और 6 मई को अगर किसी ने यहाँ पे बनारस को देखा हो तो मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक जो वो करीब 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग वहां पे मौजूद थे और उनकी एक ही मंशा थी कि एडवोकेट कमिश्नर को और एडवोकेट कमिश्नर की टीम को अंदर ना जाने दिया जाए, इसका विरोध किया जाए। क्योंकि वहां के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ऐसी कॉल दी थी और हुआ भी वही। भारी मात्रा में वहां पे वो लोग मौजूद थे और जब हम लोग वहां पे पहुंचे, ये हमारा और आपका एक, मैं कहूंगा, आत्मबल था कि वो निहत्थे एडवोकेट कमिश्नर की टीम सर्वे करने के लिए अंदर पहुंची और 6 और 7 मई को सर्वे किया गया, 14, 15 और 16 मई को सर्वे किया गया। 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, सोमवार का, जहां पे हमें उस वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ और उसी समय उस एरिया को सील कराया गया। हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सिविल जज के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा।
और उसके बाद हमने नेक्स्ट एप्लीकेशन दी कि वहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे एडवोकेट कमीशन नहीं जा पाए और वहां पे जीपीआर के माध्यम से, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से और भी जो अन्य मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से वहां पे सर्वे कराया जाए। ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि जब ये एप्लीकेशन हमने दायर की 16 मई 2023 को, उसमें जवाब मांगा गया अंजुमन इंतजामिया से। उसके बाद जून के महीने में सिविल कोर्ट वहां बंद हो गए और जुलाई में इसकी सुनवाई हुई। 14 जुलाई 2023 को दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने इसमें अपना फैसला सुरक्षित रखा और 21 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि इस पूरे परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से और जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से इसका सर्वेक्षण कराया जाए। और मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आप इन सारे बातों के बारे में पब्लिक में लोगों के सामने मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अपने आप को ये सवाल पूछता हूं, अच्छा किसको नहीं लगता है? अच्छा उनको नहीं लगता है जो नहीं चाहते हैं कि लोगों के सामने सच आए। और ये जो केस है ये सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, ये पूरे समाज का केस है और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को आपके केस के बारे में ये बताऊं कि आप लोगों का मुकदमा क्या है और उसमें क्या हो रहा है। आज जैसे राम मंदिर के केस में हम और आप हो नहीं सकते, यहां पे जितने लोग बैठे हो हर एक आदमी उस केस में पार्टी हो, पर राम मंदिर का जो फैसला आया है वो हम पे आप पे बाइंडिंग है। उसी तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इसमें जो भी फैसला आएगा समाज का हर एक आदमी इससे इंपैक्टेड है, अफेक्टेड है। इसलिए वकील के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को बताऊं कि कोर्ट में हो क्या रहा है, किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जब 21 जुलाई 2023 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का फैसला आया एएसआई सर्वे का, वाराणसी से इलाहाबाद की दूरी या प्रयागराज की दूरी है करीब 100 किलोमीटर और वाराणसी से सुप्रीम कोर्ट की दूरी है 800 किलोमीटर। 21 जुलाई के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती ना देके सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और बिना कोई पिटीशन के ओरल मेंशनिंग के आधार पे, और कहा गया कि साहब वहां पे सर्वे होने जा रहा है, इसको तुरंत रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया को कहा कि आप अगले 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए और वहां पे याचिका दायर करिए। और ये जो सर्वे है ये 26 जुलाई 2023 के शाम 5 बजे तक स्टे रहेगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। आप उनके सामने अर्जेंट पिटीशन फाइल करिए। और अंजुमन इंतजामिया की दलील ये थी कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए, हमें अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की। 25 जुलाई 2023 को अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने याचिका दायर की और शाम को 4 बजे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले को स्वयं सुनना शुरू किया। 25 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई, 26 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई, 27 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई। 3 दिन लगातार इसकी सुनवाई चली और सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 3 अगस्त 2023 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का फैसला था वो सही है और वहां पे एएसआई सर्वे होना चाहिए। 3 अगस्त को 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 2 बजे मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हो गया था कि अगर आज सुनवाई होती है तो हम आज तैयार हैं, आज ही सुनवाई कर ली जाए। और मांग यह थी कि आज रात में अर्जेंट कोर्ट खुलवा के इसकी अर्जेंट हियरिंग की जाए। बहरहाल उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 4 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 4 अगस्त को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया और कहा कि वहां पे एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो मैं आपके सामने ये दृष्टिकोण रख रहा हूं, ये सीन रख रहा हूं कि 15 दिन के अंतराल में
21 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक हम 3 कोर्ट से जीते एएसआई सर्वे की मांग को लेके, जो पिछले करीब, मैं अगर कह सकूं तो पिछले करीब 30 साल से पेंडिंग थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आपकी संगठन की शक्ति है कि आज ये समाज में चेतना आई और हमारी मांग, जो लीगल मांग है, जिसमें कोई भी इफ और बट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारा समाज यही कह रहा है कि वहां पे सर्वे करा लिया जाए, आज वो मांग कोर्ट ने मानी। और 92 डेज का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। सर्वे में क्या मिला, क्या निकला, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया ने इसके ऊपर भी कोर्ट से गैग ऑर्डर लिया कि जो सर्वे में चीजें आ रही हैं वो बाहर ना बताई जाएं। पर सवाल यह है कि कब तक नहीं बताई जाएंगी। आज से 15 दिन बाद, अभी सर्वे की रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 17 तारीख यानी कल सबमिट करनी थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 15 दिन का समय और मांगा अपनी रिपोर्ट फाइल करने के लिए। 15 दिन बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि एएसआई जब अपनी रिपोर्ट ज्ञान व्यापी के केस में फाइल करेगी, वो सारे सनातनियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहा है। और जो झूठ है कि किस तरह से हमारी जो सबसे पूर्ण भूमि है, आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, उसको किस तरह से कब्जा करके उसमें नमाज पढ़ने का काम किया जा रहा था, ये सारी सच्चाई मुझे लगता है एएसआई की रिपोर्ट में उभर के सामने आएगी, ऐसा मुझे पूर्ण यकीन है। इसी के साथ साथ मैं उन नारों के बीच में पैदा हुआ हूं, जब हम लोग बचपन से सुनते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 1984 का अगर कोई विश्व हिंदू परिषद का जो मेमोरेंडम है उसको अगर देखेगा, तो अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों को मुक्त कराने का वो एक मेमोरेंडम था। अयोध्या का काम तो हो गया और 22 जनवरी को हम लोग भव्य राम मंदिर का उद्घाटन, इनॉग्रेशन देखने जा रहे हैं। पर साथ ही साथ ज्ञान व्यापी और मथुरा भी मुक्त कराना, और ऐसे हजारों मंदिर मुक्त कराना बहुत बहुत जरूरी है, जो इस समय इलीगल इंक्रोचमेंट की वजह से शिकार बने हुए हैं। और इसी दृष्टिकोण को लेते हुए मथुरा की सिविल कोर्ट में हमने वाद दायर किया। और बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा मथुरा के केस में। मथुरा के केस में जब हमने सिविल सूट फाइल किया, उसमें भी हमारी काफी डीप रिसर्च है कि औरंगजेब ने कैसे मथुरा के मंदिर को तोड़ा, कैसे आदेश दिया कि यहाँ की मंदिर की बड़ी और छोटी मूर्तियां उठा के किसी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दी जाए कि जब वो नमाज पढ़ने जाए उसको कुचलते हुए जाएं। कैसे राजा पट्नीमल ने, जो बनारस के राजा थे, उस 13.37 एकड़ की जमीन को ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदा, और उसके बाद कैसे राजा पट्नीमल के वारिसों ने उसको पंडित मदन मोहन मालवीय को उस पूरी जमीन को दिया। उसके बाद वहां पे एक फ्रॉड से समझौता किया गया 1968 में, और कहा गया कि इस 13.37 एकड़ के जो 2 एकड़ में आज शाही ईदगाह मस्जिद के लोग घुस गए हैं, आप उस कब्जे में बरकरार रहिए। और जब ये सारी चीजें हमने रिसर्च करके कोर्ट में रखी, पूरी डीप रिसर्च के बाद, हिस्टोरिकल एविडेंस के बाद, ट्रैवलर अकाउंट्स के बाद, सारी चीजों के बाद जब कोर्ट में केस फाइल किया 25 सितंबर 2020 को, तो वो केस रिजेक्ट कर दिया गया लॉ के एकदम टोटल वायलेशन में 30 सितंबर 2020 को, ये कहते हुए कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण के इतने भक्त अगर कोर्ट में आ गए तो न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सीएए को लेके 200 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होती है, सब में नोटिस जारी होता है, तो न्यायिक व्यवस्था नहीं चरमराती है। जब एनआरसी को लेके, 370 को लेके हजारों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है, तब न्यायिक व्यवस्था नहीं चरमराती है। पर अगर एक सिविल सूट फाइल कर दिया जाता है वेल रिसर्च्ड, तो बोला जाता है कि न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल की। 45 हियरिंग दिल्ली से मथुरा, मैं या मेरे बाबूजी वहां पे बराबर जाते रहे। कभी कंडोलेंस हो गया, कभी एडजर्नमेंट हो गया, कभी शाही ईदगाह मस्जिद ने लंबे लंबे आर्गुमेंट किए, वो सारी चीजें हमने झेली।
और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो ऑनरेबल सिविल जज का फैसला है गलत है, आप सिविल सूट दर्ज करने से भी नहीं रोक सकते, आप ऐसा ऑर्डर नहीं पास कर सकते कि सिविल सूट दर्ज भी ना किया जाए, और उस ऑर्डर को सेटिसाइड किया। उस ऑर्डर के खिलाफ मैं ये बातें बता रहा हूं, इस परिपेश को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में गलत स्टेटमेंट देके वैल्यूएशन के आधार पे हमारे सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्टे करा दिया। प्रोसीडिंग स्टे चलती रही। इन द मीन टाइम भगवान कृष्ण की ऐसी अनुकंपा हुई कि एक रात मैंने अपने बाबूजी से कहा कि इस कृष्ण जन्मभूमि के केस में मुझे नहीं लगता है कि सिविल कोर्ट में ये केस कभी डिसाइड हो पाएगा, और इसमें जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम मंदिर के केस का ओरिजिनल ट्रायल किया था, उसी तरह से भगवान कृष्ण के केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में भाव आ रहा है। उस भाव के साथ सेक्शन 24 सीपीसी में मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई और ये मांग की कि जिस तरह इस देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनको सबसे पहले गीता भेंट की जाती है, और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, जो उनकी पूर्ण भूमि है जहां पे उन्होंने जन्म लिया था, जिसका वर्णन गर्ग संहिता में, जिसका वर्णन अलग अलग पुराणों में मिलता है, जो हम सब के लिए मोक्षदायिनी भूमि है, आज वहां पे गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद तामील है। इसका केस का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना चाहिए। ये नेशनल इंपॉर्टेंस का केस है। मुझे आपको बता के खुशी हो रही है कि डिटेल्ड हियरिंग के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई 2023 को कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल पूरा का पूरा इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगा लिया और कहा कि इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। ये जो जितने केसेस हैं, काशी हो गया, मथुरा हो गया, या मंदिर मुक्ति के जितने केसेस हैं, इसमें हमारे पास रिसर्च की है, एविडेंसेस की कमी नहीं है। कमी सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की है। पहला कि हम और आप, हमारे केसेस क्या हैं, हमारा पॉइंट क्या है, हमारी रिसर्च क्या है, उसको समझ ले, और दूसरा कोर्ट में हमें त्वरित न्याय मिले। जैसे आज कहीं अगर पोल्यूशन होता है तो आज एनजीटी बनी हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और 5 मेंबर पैनल बनता है और उसको देखा जाता है। उसी तरह से जो इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं पूरे समाज के लिए, उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि वहां पे हमें त्वरित न्याय मिल सके। पर दुर्भाग्य ऐसा है कि आज सिस्टम ऐसा है कि 4 लेयर सिस्टम बना हुआ है। आपको सूट फाइल करना पड़ेगा सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ, उसके बाद उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर आपको रिवीजन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, सेकंड अपील फाइल करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, और फिर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। तो 4 टियर सिस्टम बना हुआ है। और अगर इस देश की विडंबना देखिए कि अगर आपका इशू कमर्शियल है और 2 करोड़ रुपए से ऊपर का उसमें इशू है, तो आप सीधे कमर्शियल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने ये कहा कि ये इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल हाई कोर्ट में किया जाए। हाई कोर्ट ने उसको मांगा, उस बात को माना, और उस ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आई। और जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद ने क्या तर्क दिया? उन्होंने तर्क ये दिया कि इस केस को मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट ना ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी करीब 400 किलोमीटर है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इस केस को वहां पे कंटेस्ट कर सकें इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो मैंने अपने मन में यह प्रश्न पूछा कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के फैसले के खिलाफ आप इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और हमारे सूट को इतने साल तक, 3 साल तक स्टे करा के रखा, तब उसको लड़ने के, पैरवी करने के, कंटेस्ट करने की पूर्ण क्षमता थी। पर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रही है कि इसको हम सुनेंगे, तो कह रहे हैं हमारे पास लड़ने की क्षमता नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रायल पे स्टे नहीं लगाया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, रीसेंट डेवलपमेंट कृष्ण जन्मभूमि के केस में 7 नवंबर 2023 को 3 साल की ये प्रताड़ना झेलने के बाद हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन एप्लीकेशन लगाई है कि कृष्ण जन्मभूमि केस में शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर हिंदू साइंस एंड सिंबल्स हैं, शेषनाग और अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के वहां पे चित्र हैं, और यहां पे एडवोकेट कमीशन के माध्यम से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाए। 7 नवंबर को शाही ईदगाह मस्जिद से जवाब मांगा गया। परसों 16 नवंबर 2023 को
इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इसमें सुनवाई की, शाही ईदगाह मस्जिद को सुना, हमें सुना है और इसमें अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आपके इस व्यासपीठ से माध्यम से बोल के जाना चाहता हूं कि बहुत जल्द कृष्ण जन्मभूमि केस में मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसा विश्वास है, एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होगा और जो शाही ईदगाह मस्जिद में जो झूठ फैलाया गया है, जिस तरह से वहां पे एक हिंदू मंदिर के परिसर को कब्जा करके नमाज पढ़ी जा रही है, जिस तरह से हमारा ये केस है कि कंस का कारागार आज भी वहां पे नीचे है जहां पे भगवान ने जन्म लिया था, वो सारी बातें इन सारे ट्रायल के माध्यम से हम सिद्ध करके कोर्ट के पटल पे रखेंगे। और मुझसे सवाल पूछा जाता है कि जो अलग अलग लोग हैं सवाल पूछते हैं कि ये मंदिर उत्थान करके इसको आप अगर मिल भी जाएगा तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उनको दो ही आंसर देता हूं। पहला आंसर मेरा ये रहता है कि जब बहुत बड़े बड़े लोग जो बैरिस्टर हैं वो ये कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, तो वो कंसेप्ट जो है वो लिबरल कंसेप्ट बन जाता है, वो तुरंत समझ में आ जाता है। पर जो हमारा शास्त्रिक नियम है, चाहे वो पीवी काणे साहब का हो, गोपाल चंद्र शास्त्री जी का हो, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो, उसको कभी भी वैल्यू नहीं दी जाती है। दूसरी बात, ये जो पूरी लड़ाई है, ये इस लड़ाई के दो दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, स्पिरिचुअल दृष्टिकोण है कि जहां पे एक जगह मंदिर की स्थापना हो गई है उसको हमें पुनर्जीवित करना है, अपने देवता को वापस अस्तित्व में लाना है। और दूसरा दृष्टिकोण है हिंदू समाज के लोगों के दिमाग के ताले खोलना। जब 1989 में राम मंदिर का ताला खोला गया था तो वो सिर्फ राम मंदिर के दर्शन का ताला नहीं खोला था, हमारी आपकी चेतना के ताले खोले थे कोर्ट ने। और उसी तरह से जिस तरह से औरंगजेब ने फरमान दिया था कि जाओ जाके बनारस की मंदिर को ढहा दो, जाओ जाके कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर को ढहा दो, आज ये मैसेज देने की कोशिश है कि भले ही आप हमारी मंदिर को ढहा दो, सनातन समाज के लोग हजारों साल भी वापस उभरेंगे, उठेंगे और बोलेंगे कि इसी जगह हमारे आराध्य विराजमान थे, हमें ये जगह वापस चाहिए। हमें और आपको कम्युनल बोला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज किसी ने जेरूसलम का जो फर्स्ट टेंपल है, सेकंड टेंपल है और वहां पे जो जेरूसलम की पूरी हिस्ट्री का अध्ययन किया हो, जहां पे 3 समुदाय अपना क्लेम कर रहे हैं और आज तक वो इशू सॉल्व नहीं हो पाया है, वो आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप अपने आराध्य के लिए ना लड़िए। और ये इस देश की जुडिशरी की ताकत है कि जो और विश्व में अगर आप उसको अध्ययन करेंगे, पूरी यूएन लग गई, सारे बड़े बड़े देश लग गए जो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाए। राम मंदिर का जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने कि हमने 70 साल ही सही, 70 साल में राम मंदिर का केस सॉल्व किया है। और काशी, मथुरा, भोजशाला ऐसे जितने मुकदमे फाइल्ड हैं, अगर हम और आप आज चेतना के माध्यम से जागृत हो गए तो बहुत जल्दी इन सारे केसेस में हमें विजय मिलेगी। मैं ऐसा मानता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में, इन सारे केसेस में हमारी रिसर्च बहुत स्ट्रांग है और हम लोग जीत की दहलीज में हैं। सिर्फ और सिर्फ जीत और जो प्रतीक्षा होती है उसके बीच का जो गैप होता है उसमें थोड़ा समय लगता है, वही समय है। पर हम लोग जिस तरह से आज जागृत हुए हैं और ऐसे अगर जागृत होते रहेंगे तो बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं है कि कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह मस्जिद का जो अवैध अतिक्रमण है वो भी हटेगा और काशी में, ज्ञान व्यापी में वो दिन दूर नहीं है। मैं वो दिन देख पा रहा हूं जब हम और आप मिलके उस परिसर में रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।